हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल लाइफ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिजास्टर के मीनिंग, कॉजेस और साथ ही साथ डिजास्टर, हैजार्ड, वल्नरेबिलिटी, रिस्क और कैपेसिटी, इन सब में क्या फ़र्क होता है, इनको डिटेल में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स और इम्पैक्ट्स ऑफ डिजास्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर आपने मीनिंग, कॉजेस ऑफ डिजास्टर्स का वीडियो नहीं देखा है सो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो और साथ ही साथ ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी उसको देख सकते हो। सो ब्रीफली मैं बता देता हूँ डिजास्टर्स और जो हज़ार्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। सो बेसिकली हैज़ार्ड वो एक पोटेंशियली डैमेजिंग फिनोमेना है जिसकी वजह से कुछ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी या डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ये हो सकती है, उसमें पोटेंशियल है डैमेज करने का। लेकिन हज़ार्ड कहीं अगर हुआ है तो वहाँ पर कोई भी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी देखी नहीं गई है। ओके, सो दैट इज टर्म्ड अंडर हैज़ार्ड। ऑन द अदर हैंड, अगर उसी हैज़ार्ड से कोई भी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है या कोई लॉस और होता है, उसको हम लोग डिज़ास्टर कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे कोई एक एरिया है जहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग्स नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं है। सो वहाँ पर अगर कोई साइक्लोन आता है या वहाँ पर कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, जैसे कि साइक्लोन है या अर्थक्वेक है या कोई भी कैलेमिटी है, सो उसकी वजह से वहाँ पर कोई भी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी नहीं होगा, बिकॉज वहाँ कोई है ही नहीं। सो दैट विल बी हैज़ार्ड। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, वहाँ पर एक सोसाइटी है, वहाँ पर एक सिविलाइजेशन है, सो वहाँ पर कोई कैलेमिटी स्ट्राइक करती है, सो वहाँ पर लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड अदर भी लॉसेज होंगे, जिसको हम लोग डिजास्टर के टर्म में मानते हैं। सिंस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिजास्टर और उसके कॉजेज हम लोग ने पहले वीडियो में देख लिए हैं, सो हम लोग अब टाइप्स ऑफ डिजास्टर पे स्विच ओवर करते हैं। ओरिजिन के बेसिस पे डिजास्टर या हैजार्ड को हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज फर्स्ट इज नेचुरल हैजार्ड एंड सेकंड इज एंथ्रोपोजेनिक हैजार्ड, या इनको हम लोग मैन मेड डिजास्टर्स या ह्यूमन इंड्यूस हैजार्ड्स भी बोलते हैं। सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है सीवियरिटी के बेसिस पे। सीवियरिटी मतलब तीव्रता के आधार पर। तो उसमें हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेजर डिजास्टर या एक माइनर डिजास्टर। सो अब हम लोग नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं? अ नेचुरल डिजास्टर इज अ मेजर एडवर्स इवेंट रिजल्टिंग फ्रॉम नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ। सो बेसिकली अर्थ में जो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस काम कर रहे हैं, उनकी वजह से जो डिजास्टर्स अकर करते हैं अर्थ सरफेस पे, उनको हम लोग नेचुरल डिजास्टर्स के अंडर इंक्लूड करते हैं। नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं ये ज़्यादातर अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और इनका प्रिडिक्शन करना, इनको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब ये स्ट्राइक करते हैं तो इनका जो इफ़ेक्ट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है और इनकी डैमेज करने की कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, सो नेचुरल डिजास्टर्स को हम लोग ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है, जैसे कि इनको एक एक करके देखते हैं। पहला है जियो फिजिकल डिजास्टर्स, या इनको हम लोग जियोलॉजिकल डिजास्टर्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली जो अर्थ के अंदर जियोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक फोर्सेस चल रहे हैं, उनके कारण ये होता है और ज़्यादातर ये अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं। सो इसमें हम लोग ने जियो फिजिकल को भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, सुनामी एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सुनामी, ये तीनों चीज़ें जनरली प्लेट्स की मूवमेंट के वजह से होती हैं। जो हमारी अर्थ बहुत सारी प्लेट से बनी है, मिलकर बनी है, उनके मूवमेंट से ये तीनों हैजार्ड्स आते हैं। और सिमिलरली वॉल्केनिक एक्टिविटी भी इनसाइड अर्थ में जो मैग्मा है वो जब बाहर आता है तो वॉल्केनिक इरप्शन के रूप में आता है। सो ये सारे जियोफिजिकल हैजार्ड अर्थ के सरफेस से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल हैजार्ड्स। हाइड्रोलॉजिकल हैजार्ड्स वो होते हैं जो कि पानी से रिलेटेड होते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर। ओके, सो इसमें बेसिकली हम लोग दो को इंक्लूड करते हैं, एवलांचेस एंड फ्लड्स। एवलांच वो होता है जब स्नो का मूवमेंट होता है, स्नो स्लाइड भी इसको बोलते हैं, कि जब एक स्नो का काफ़ी बड़ा लेयर दूसरे स्नो पर टिकी हुई है और वो ऊपर की लेयर एकदम से नीचे गिर जाती है, सो उसको हम लोग एवलांच बोलते हैं। और फ्लड्स के बारे में आप जानती होंगे। फ्लड मतलब बाढ़ जो आती हैं बारिश होने की वजह से, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो गया, जैसे कि डैम टूट गया या क्लाउड बर्स्ट हो गया, तो इन सब की वजह से फ्लड्स आ सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइमेटोलॉजिकल हैजार्ड्स। ये वो हैजार्ड्स होते हैं जो क्लाइमेट की वजह से होते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट उन हैजार्ड्स के फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करती है। इसमें जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स मतलब कुछ एरिया ऐसा जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, बहुत गर्म, या कुछ एरिया ऐसा जहाँ पर बहुत ठंडा टेम्परेचर हो गया है। सो
वहाँ पर हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स भी चलने लगती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो उसको बेयर नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर कैजुअलिटीज़ होने लगती हैं। सिमिलरली ड्राउट मतलब जब बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है। क्लाउड बर्स्ट मतलब जब बादलों में काफ़ी कैपेसिटी पानी की हो जाती है, फिर एकदम से सडन डाउनपोर एक पर्टिकुलर एरिया में हो जाता है, बारिश हो जाती है, तो उसको हम लोग क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स आती हैं। नेक्स्ट इज वाइल्ड फायर्स भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट की वजह से ही मॉडिफाई होती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आर्कटिक में जो बुश फायर्स लगी हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर इतने ज़्यादा हो गए थे कि वहाँ पर बहुत लार्ज स्केल में जो फायर्स हैं उनको उन्होंने ट्रिगर कर दिया। नेक्स्ट इज मीटरोलॉजिकल हैज़ार्ड्स। मीटरोलॉजिकल हैज़ार्ड्स वो हैज़ार्ड्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया की वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। ये शॉर्ट टर्म होते हैं, जैसे कि क्लाइमेटोलॉजिकल हैज़ार्ड्स ये थोड़े लॉन्ग टर्म होते हैं, लंबा चलते हैं। लेकिन मीटरोलॉजिकल हैज़ार्ड्स ये शॉर्ट टर्म होते हैं, जैसे कि साइक्लोन्स का जनरली 1 से 2 हफ्ते में आकर बनकर ख़त्म भी हो जाता है। ओके, सो मीटरोलॉजिकल हैज़ार्ड का एग्जांपल है साइक्लोन, और इसका एग्जांपल है स्टॉर्म्स या वेव सर्जेस। नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर इज बायोलॉजिकल डिजास्टर्स मतलब जो कि एनिमल्स या सर्टेन ह्यूमन बींग्स या ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि डिजीज एपिडेमिक्स या इंसेक्ट्स एंड एनिमल प्लेग्स। सो जैसे कि हम लोग अभी करंट सिचुएशन देख सकते हैं कि कोविड-19 पैंडमिक जो है, ये भी एक डिजीज़, ये भी एक पैंडमिक है जो कि ऐसा माना जाता है कि बैट से ओरिजिनेट हुई है। सो दिस कैन बी टर्म्ड अंडर बायोलॉजिकल हैज़ार्ड या बायोलॉजिकल डिजास्टर, जिसकी वजह से इतने सारे लोग वर्ल्ड वाइड इनकी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। सो दैट इज़ अ बायोलॉजिकल हैज़ार्ड। सो ये हम लोग ने नेचुरल डिजास्टर्स के टाइप्स देख लिए। अब हम लोग मैन मेड डिजास्टर्स के टाइप्स देखते हैं। सो इनको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर्स या ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स भी बोलते हैं। Events that are caused by humans and their activities and occur in close to human settlements are termed as anthropogenic disasters. ऐसे इवेंट्स या ऐसी कोई कैटास्ट्रोफी जो कि ह्यूमन मानव के एक्टिविटीज़, उसकी गतिविधियों की वजह से आ रहा है और ऐसी जगह आ रहा है जहाँ पर वहाँ पर ज़्यादातर ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। सो उसको हम लोग बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर बोलते हैं। इनको भी हम लोग ने काफ़ी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। सो पहला है सोसाइटल डिजास्टर्स। सोसाइटल डिजास्टर मतलब जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल सिविल डिसऑर्डर्स, टेररिज्म, वॉर्स, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, आर्सन्स, स्टैम्पीड्स एट्सेट्रा। जैसे कि सिविल डिसऑर्डर्स हो गए, कहीं पर अनरेस्ट हो गए, कहीं पर रियॉट्स हो गए, दंगे हो गए, या आतंकवादी हमला हो गया, या युद्ध हो गया, या कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, या कोई आग लग गई कहीं पर, या भगदड़ मच गई। सो ये सब सोसाइटी से रिलेटेड डिजास्टर्स होते हैं। सो इनको हम लोग सोसाइटल डिजास्टर्स में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल डिजास्टर्स मतलब जो कि केमिकल्स की वजह से होते हैं। फॉर एग्जांपल रिलीज ऑफ टॉक्सिक मेटल्स, जैसे कि नदियों में टॉक्सिक मेटल्स रिलीज हो गए, उनको पी करके लोगों की बॉडी में पॉइजनिंग हो गई, मर्कुरी पॉइजनिंग या आर्सेनिक पॉइजनिंग। इंडस्ट्रियल डिजास्टर जिसका मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हो गई थी, जिसके वजह से काफ़ी लोग मर गए थे और अभी भी लोग उससे सफ़र कर रहे हैं। रेडियो एक्टिव लीकेजेस जैसे कि चर्नोबल जो कि यूक्रेन में एक सिटी है, जहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ था और वहाँ पर न्यूक्लियर जो वहाँ पर मेटल्स हैं उनका लीकेज स्टार्ट हो गया था। उसकी वजह से काफ़ी लोग सफ़र किए थे और अभी भी वहाँ के लोग, वहाँ के जो यूक्रेन के लोग हैं या आसपास के लोग हैं, वो अभी भी जो ऑफस्प्रिंग आ रही है वो भी सफ़र कर रही है। उसके बाद न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उनकी वजह से भी काफ़ी रिपरकशंस देखे जाते हैं अभी भी। थर्ड वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन डिजास्टर्स। जो डिजास्टर्स ट्रांसपोर्ट की वजह से होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं, उनको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन हैज़ार्ड्स में, ट्रांसपोर्टेशन डिजास्टर्स में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश होना, या ट्रेन कोलिजन होना, या ट्रेन डिरेलमेंट यानी कि ट्रेन पटरी से उतर जाना, या जनरल रोड पे ट्रैफिक में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी वजह से, या शिप जो टूट के डूब जाते हैं, जैसे कि टाइटैनिक का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, उनकी वजह से भी काफ़ी कैजुअलिटीज़ होती हैं। या बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें फायर्स लग जाना, जैसे कि चलती हुई ट्रेन में फायर लग गई या बस में फायर लग गई, सो उससे भी लोगों की काफ़ी डेथ्स देखी जाती हैं। साथ ही साथ जो स्पेस ट्रैवल डिजास्टर्स होते हैं उनको भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन डिस में इंक्लूड करते हैं कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए, वहाँ पर उनका स्पेस शटल क्रैश हो गया, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स। ऐसे डिजास्टर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं उनको हम लोग इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स के टर्म के हेडिंग में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉग मतलब धुंध, जो कि अक्सर विंटर्स में दिल्ली में देखी जाती है कि विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो गई है,
लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं और वहाँ पर कैजुअलिटीज़ होती हैं। पैंडेमिक्स, ऑनगोइंग पैंडेमिक ही देख लीजिए आप, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक है, या पहले भी देख लीजिए जिसमें मर्स हो या सार्स हो, उसमें भी काफ़ी लोगों की डेथ देखी गई है। उसके बाद फॉरेस्ट फायर को एक्चुअली हम लोग नेचुरल हैज़ार्ड और मैनमेड दोनों में इंक्लूड करते हैं, बिकॉज कोई भी फॉरेस्ट फायर कहीं लगती है तो उसका एग्जैक्ट कॉज हम लोग नहीं बता सकते कि वो इंटेंस हीट की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से हुई है, या किसी ने फायर मतलब सिगरेट पी के छोड़ दी थी उसकी वजह से आग लग गई है। सो उसका कोई स्पेसिफिक कॉज कभी भी पता नहीं लगाया गया है किसी भी फॉरेस्ट फायर का। सो इसलिए हम लोग इसको दोनों ही टर्म्स में करते हैं, बिकॉज दोनों ही फैक्टर्स कहीं ना कहीं फॉरेस्ट फायर को ट्रिगर करने में काम करते हैं। उसके बाद डेजर्टिफिकेशन, जिसमें जो लैंड है, फर्टाइल लैंड है, वो टिपिकली डेजर्ट की तरह बन जाता है, और वो जनरली ड्राउट की वजह से भी होता है कभी कभी, या डिफॉरेस्टेशन की वजह से, या इनअप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ एग्रीकल्चर को यूज़ करने से भी डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। अदर इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स में ऑयल स्पिल्स, मतलब ऑयल के टैंकर्स या ऑयल के शिप्स जब तेल समुद्र में स्पिल हो जाता है, वो भी एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर है। कोरल ब्लीचिंग, एक्सेसिव टेम्परेचर या सैलिनिटी चेंजेस की वजह से जो कोरल्स हैं उनकी डेथ हो रही है, इसलिए ये भी एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर है। एंड ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो एन इन्वायरमेंटल डिजास्टर। कुछ अदर भी क्लासिफिकेशन है डिजास्टर के, जैसे कि पहला है टेरेस्ट्रियल डिजास्टर्स। टेरेस्ट्रियल डिजास्टर्स वो होते हैं जो कि अर्थ सरफेस पे जो डिजास्टर्स हो रहे हैं उनको हम लोग टेरेस्ट्रियल डिजास्टर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, राइट एन एसे ऑन टेरेस्ट्रियल डिजास्टर्स या राइट द कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल डिजास्टर्स, सो उसमें हमको वही डिजास्टर इंक्लूड करने हैं जो कि अर्थ सरफेस पर हो रहे हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक है, फ्लड्स हैं। सो दीज आर ऑल टेरेस्ट्रियल हैजार्ड्स। इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, इनका एक सेपरेट कैटेगरी भी है। ये एग्जाम्स में ऐसे ही पूछा जाता है कि डिस्कस द इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स एंड इट्स कॉजेज। सो उसमें आपको सारे इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स इंक्लूड करने होंगे, मे बी इट्स फॉग और डेजर्टिफिकेशन और ग्लोबल वार्मिंग और कोरल ब्लीचिंग एट्सेट्रा, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सडन डिजास्टर्स और प्रोलॉन्ग डिजास्टर्स। सडन डिजास्टर वो होते हैं जो एकदम से आ जाते हैं, उनके बारे में उनको प्रेडिक्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल है, उसके बारे में प्रिडिक्शन हो ही नहीं सकता, जैसे कि अर्थक्वेक्स हैं, सुनामीज हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, दीज ऑल आर सडन डिजास्टर्स। और एक होते हैं प्रोलॉन्ग डिजास्टर्स। प्रोलॉन्ग डिजास्टर मतलब जो काफ़ी लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि फ्लड्स हैं या ड्रॉट हैं या साइक्लोन्स हैं। सो दीज ऑल आर प्रोलॉन्ग टाइप ऑफ डिजास्टर्स। लास्टली हम लोग अब देखते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स, कि इन डिजास्टर्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और उनके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। पहला इम्पैक्ट है फिजिकल इम्पैक्ट्स। फिजिकल इम्पैक्ट्स में वो इम्पैक्ट जो कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि इंजरीज हैं, बर्न्स हैं, डेथ्स हैं, या डिजास्टर की वजह से कोई फिजिकली डिसेबल हो गया है, उसकी लेग चला गया है या उसका हैंड कट हो गया है। सो ये सब फिजिकल इम्पैक्ट्स में, जैसे कि सैनिटेशन प्रॉब्लम्स आ गई हैं, डिजास्टर होने की वजह से मिसकैरेज हुए हैं या वीकनेस लगने लगी है। सो दीज कम अंडर फिजिकल इम्पैक्ट्स। उसके बाद है इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स मतलब आर्थिक संबंधों में जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, जैसे कि लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, कहीं पर डिजास्टर आया, आपका घर टूट गया, सो आपकी प्रॉपर्टी भी चली गई आपसे। अनएम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि जो रहने की आजीविकाएं हैं वो चली गई आपसे, ठीक है, या लॉस ऑफ क्रॉप्स, लॉस ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दीज कम अंडर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। नेक्स्ट इज सोशल इम्पैक्ट, यानी कि सामाजिक जो इम्पैक्ट्स होते हैं। इसमें पहला है चेंज इन इंडिविजुअल्स रोल, या आइसोलेशन यानी कि अकेलापन फील करना, या चेंज इन मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति में भी चेंज हो जाना, जैसे कि किसी का हस्बैंड मर गया है या किसी की वाइफ की डेथ हो गई है किसी डिजास्टर में। सेक्सुअल अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, माइग्रेशन, चेंजेस इन लाइफस्टाइल, ऑर्फन्स, ये सब सोशल इम्पैक्ट्स के अंडर आते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी होते हैं जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रेस मतलब टेंशन होना, फ्लैशबैक्स आना, हेट्रेड डेवलप होना, इनसिक्योर फील करना, ग्रीफ फील करना, ट्रस्ट का लॉस हो जाना कि अब लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है, हेल्पलेसनेस फील करना, या डिप्रेशन में चले जाना, या इंसोमिनिया यानी कि नींद ना आना। सो ये सब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी डिजास्टर्स के देखे जाते हैं लोगों में जब कोई डिजास्टर स्ट्राइक करता है एक पर्टिकुलर प्लेस पर। लास्टली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स में पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ हैबिटेट टू मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, इकोलॉजिकल स्ट्रेस, फूड एंड वाटर स्कैर्सिटी। सो ये सब इम्पैक्ट्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड देखे जाते हैं जब कोई डिजास्टर स्ट्राइक करता है। सो ये इम्पैक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स कंप्लीट हो गया, और साथ ही साथ मीनिंग, टाइप्स, कॉजेस, इम्पैक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स भी आज कंक्लूड हो जाता है। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा
जिसमें जनरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में मैं बताऊंगा क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें मैं इंडिविजुअल डिज़ास्टर को टेकअप नहीं करूंगा कि अर्थक्वेक कैसे मैनेज होता है या साइक्लोन कैसे मैनेज होता है या फ्लड कैसे मैनेज होता है। उसमें एक जनरल व्यू आपको बताऊंगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।